Welcome back, students. Today we are going to discuss about heating effect of electric current, which comes under part 3. Part 1 and part 2 are already discussed. If the students who have not know the part 1 and part 2 can have the look of part 1 and part 2. So in the part 3, heating effect of electric current. What does the heating effect means? So the heating effect, अगर आपने कभी देखा होगा, observe हम सभी करते हैं that when we switch on the fan, after some time the resistor जो उसके अंदर present है fan के अंदर, after some time the fan become hot. कोई भी चीज़ है, अगर हमने बल्ब काफ़ी टाइम तक ऑन रखा है तो अपने यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली कुछ ही देर बाद गर्म होना शुरू हो जाएगा. So why there is some heat present in the circuit when the circuit is off? Closed circuit जिसमें हम ऑन कहेंगे वो चीज़ है. So the main concept which comes under heating effect of electric current is power. अब पावर क्या होती है? जितनी भी अमाउंट ऑफ करंट चाहिए पूरे सर्किट में फ्लो कर रहा है, एक्स्ट्रा जो सर्किट में करंट फ्लो कर, बहुत देर तक जो करंट है सर्किट में फ्लो कर रहा है, वो हीट के फॉर्म में बाहर निकलना शुरू कर देता है. तो उसी से जो हीटिंग इफ़ेक्ट है जो हमें मिलता है वो इसी रीज़न की वजह से मिलता है कि जो गर्म ज़्यादा फ्लो कर रहा है करंट, गर्म हो जाएगा, उसमें से एनर्जी निकलेगी. तो दैट इज़ कॉल्ड एज हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट. और इसकी डेफिनेशन भी यहाँ पर दे रखी है बुक में. इफ़ द इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ प्योरली रेजिस्टिव, दैट इज़ अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रेजिस्टेंस ओनली कनेक्टेड टू अ बैटरी, द सोर्स एनर्जी continually gets dissipated in the form of heat. अब एनर्जी बहुत एक्स्ट्रा हो गई है, बहुत ज़्यादा करंट उसमें फ्लो कर रहा है, तो किसी ना किसी फॉर्म में वो एनर्जी है जो है निकालेगा. दैट इज़ कॉल्ड एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. उसको हम पावर भी कह सकते हैं. तो पावर इज़ वे, या हम बोल सकते हैं एक इफ़ेक्ट है जिसकी वजह से जो करंट आई फ्लो करता है एक रेजिस्टेंस में थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी. ये भी बोल सकते हैं पावर को कि वर्क डन, जितना भी हमारा वर्क डन मतलब काम हो रहा है करंट का, मूव करवाने में, एक चार्जेस को मूव करवाने में पोटेंशियल डिफरेंस वी के साथ. मतलब ये हमारा अगर सर्किट है, करंट आई मतलब जितना भी चार्ज इसमें फ्लो कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस वी के अक्रॉस, कितना भी इस मूवमेंट में कितना वर्क डन हो रहा है वो हम पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका फॉर्मूला है P इज़ इक्वल टू वी क्यू बाय आई, मतलब क्यू बाय टी. करंट कितना फ्लो कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब दो चार्जेस के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक टाइम में, एक समय में कितना करंट फ्लो कर रहा है इन बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस. दैट इज ऑल्सो वी कैन से दैट द वर्क डन इन मूविंग द चार्ज Q थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस V इज वी क्यू. हमें पता है वी क्यू क्योंकि हमें वर्क डन का फॉर्मूला इज वी बाय वी इंटू क्यू. वर्क डन, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, कितना वर्क डन कर रहे हैं मतलब कितना काम हो रहा है करंट में, करंट को मूव करवाने में पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, उसको हम पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. तो वी ऑलरेडी नो दैट वी जो क्यू बाय टी है उसको हम आई की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमने प्रीवियसली जो हमारे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में पढ़ा है दैट आई इज़ इक्वल टू क्यू बाय टी ये होता है. तो v इज़ इक्वल टू आई हो गया. तो हमारा जो दूसरा फॉर्मूला बना वो बना p इज़ इक्वल टू वी बाय आई. और ये जो है वी आई आया, अब एक समय में कितना करंट फ्लो कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस पे, तो हम इनटू टी कर देंगे. तो ये हीटिंग इफेक्ट बन गया वी आई टी. तो ये हमारा हीट फॉर्म में निकल गया. दिस इज हीट प्रोड्यूस, कितनी हीट निकली. तो
फॉर्मूला निकल गया VIT, मतलब ऑलरेडी हमें पता था करंट कितना फ्लो कर रहा है इतने पोटेंशियल डिफरेंस पे, पहले था चार्जेस कितने फ्लो कर रहे हैं इतने टाइम पे, तो करंट कितना फ्लो कर रहा है इतने अमाउंट ऑफ टाइम पर, तो ये हमारा हीट प्रोड्यूस्ड बाय द सर्किट फॉर्मूला से निकल गया। अब हमने ओम्स लॉ पढ़ा है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में, दैट V इज इक्वल टू IR होता है। तो अगर हम यहाँ पर लगाएं V को हम IR की फॉर्म में पुट करते हैं तो IRIT बनेगा, तो ये हमारा बना I²RT। दिस इज द हीट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रिक सर्किट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज हीट प्रोड्यूस्ड, और इसको हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज दिस। So Joule's law of heating is directly proportional to the current, square of the current as well as the resistance. So I hope आपको heating effect of electric current समझ में आ गया हो। कितना भी movement हो रही है एक चार्ज की in the given amount of a time with in between the potential difference is called as power। मतलब पावर का मतलब भी यही हुआ कि कितना हम चार्जेस को पावर दे रहे हैं ताकि वो मूव कर सके, दैट इज कॉल्ड एज दिस। अब हीट प्रोड्यूस क्या हो रहा है, अब इसमें चार्जेस फ्लो हो रहे थे, इसमें अब करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है इन बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस, और हमने इसमें T से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब हमने बता दिया कि कितने टाइम में एक, मतलब सपोज 1 घंटे में इतनी हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो 1 घंटे में इतनी हीट, कोई भी जितनी भी अमाउंट ऑफ हीट है वो कैसे पता चलेगी, कितना करंट उसमें फ्लो कर रहा है। दो पोटेंशियल डिफरेंस जो मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंसेस ऑफ चार्जेस, उसके बीच में कितना करंट फ्लो कर रहा है एक अमाउंट ऑफ टाइम पे, तो हम उसे हीट प्रोड्यूस बता सकते हैं, कितनी क्यों गर्म हो रहा है, कैसे गर्म हो रहा है, तो इसके थ्रू हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू हम बता सकते हैं। So we have discussed about the heating effect of electric current. Now the topic is practical applications, किस किस चीज़ों में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। So कई बार आपने नाम भी सुना होगा फ्यूज़ वायर। क्या होता है फ्यूज़ वायर? कभी कभार हम बोलते हैं ना शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट चलो डिफरेंट चीज़ है, कभी कभार हम बोलते हैं कि फ्यूज़ उड़ गया। अब फ्यूज़ उड़ने का कभी हमने पेरेंट्स से सुना होगा या काफ़ी जगह से हमने सुना है कि फ्यूज़ उड़ गया, तो फ्यूज़ उड़ने का क्या मतलब होता है? दैट मीन्स दैट अ सर्किट इज़ कनेक्टेड with some type of appliance so that it can stop the excessive flow of current। Suppose अगर एक सर्किट में हमने बहुत देर तक उस सर्किट को ऑन रखा और एक्सटेंसिव अमाउंट ऑफ करंट उसमें से हम फ्लो करवा रहे हैं, काफ़ी देर तक उसमें करंट जो है फ्लो कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली उसमें क्या होगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जब करंट एक्सेसिव, मतलब एक वैल्यू से काफ़ी बढ़ जाएगा। वी कैन ऑल्सो से एक थ्रेशोल्ड से काफ़ी जो वैल्यू है उसकी बढ़ जाएगी, तो उसको रोकने के लिए अगर बढ़ गया तो ऑफ कोर्स ये बात है पूरा सर्किट ख़त्म हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं, घर में आग भी लग सकती है। तो उसको रोकने के लिए क्या सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, दिस वी डिस्कस इन दिस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। एक सर्किट के साथ हमेशा कोई ना कोई फ्यूज़, मतलब कि कोई वायर सीरीज़ में कनेक्टेड होती है। इट कैन बी ऑफ एल्यूमिनियम दैट इज़ Al, कॉपर दैट इज़ Cu, iron that is Fe, lead that is Pb, or many type of other wires are used which are connected in series। सर्किट के साथ ही कनेक्टेड होती है और इनका कुछ मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब इतने करंट के बाद ये ऑटोमेटिकली मेल्ट हो जाएंगे। तो इन सब का एल्यूमिनियम का कुछ मेल्टिंग पॉइंट होगा, कॉपर का कुछ मेल्टिंग पॉइंट होगा, आयरन का कुछ और लेड का कुछ, और बहुत सारे अलग अलग वायर्स हम एज अ फ्यूज़ की तरह यूज़ करते हैं जो सीरीज़ में कनेक्टेड होती हैं। तो अलग अलग होंगी, इन सब के अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, दे हैव एप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट। तो अब एक्सेसिव अमाउंट ऑफ अगर करंट इसमें फ्लो कर रहा है, एक मेल्टिंग पॉइंट के बाद क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट जनरेट होगा, मतलब करंट फ्लो कर रहा है, हीटिंग इफेक्ट जनरेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट से क्रॉस कर गया। सो व्हाट विल हैपन, दीज ऑल वायर्स विच आर प्रेजेंट दैट इज एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन एंड लेड, दे विल अल्टीमेटली स्टार्ट मेल्टिंग। और क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये सारी मेल्ट हो जाएंगी और ऑटोमेटिकली ये सर्किट से बंद कनेक्ट नहीं हो पाएंगी, सर्किट बंद हो जाएगा। तो
इंस्टेड ऑफ कि कुछ ज़्यादा डैमेज हो, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हों, तो इनमें क्या होगा, सर्किट को ये डैमेज कर देंगे ताकि और जो करंट है वो फ्लो ना कर पाए, तो बच जाएगा मतलब ज़्यादा डैमेज होने से। क्योंकि अगर ये सिर्फ मेल्ट हुई हैं तो आगे करंट नहीं फ्लो कर पाएगा, मेन सर्किट तक करंट नहीं जा पाएगा, बिकॉज सीरीज में कनेक्ट है। हमने पढ़ा था अगर कोई चीज़ पैरेलल में कनेक्टेड है तो और भी वेज है ताकि वो करंट से पास, मतलब हर जगह से पास कर सकता है करंट। बट इन द सीरीज कनेक्शन इफ वन सर्किट इज डैमेज, ऑटोमेटिकली द करंट विल नॉट बी एबल टू पास टू द अनदर सर्किट। तो यही होता है फ्यूज वायर का यूज़, ताकि मेल्ट हो जाएगी वायर और आगे करंट पास नहीं कर पाएगा। सपोज देयर इज एन एग्जांपल फॉर एन इलेक्ट्रिक आयरन विच कंज्यूम्स 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर व्हेन ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट। 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है और इतनी पावर वो मैक्सिममली जनरेट करता है, दैट इज 1 किलोवाट। 1 किलोवाट का मैक्सिमम एनर्जी या पावर जनरेट होती है 220 वाट से। अगर करंट अप्रॉक्सिमेटली 4 एम्पियर का करंट है, अगर करंट 5 एम्पियर तक भी पास कर गया, इस सर्किट से करंट 5 एम्पियर से एक्सीड कर गया, सो व्हाट विल हैपन, द फ्यूज वायर विल मेल्ट एंड ऑटोमेटिकली द सर्किट विल स्टॉप, सर्किट विल बी क्लोज, वी कैन से। So this is one of the main practical applications of heating effect of current. Another practical application we use is of a bulb. Second application we use is of a bulb. अब आपने सुना होगा बल्ब के अंदर एक फिलामेंट प्रेजेंट होता है which we call it as a tungsten filament, जो काफ़ी देर तक नॉर्मली जो हमारी लाइट्स हैं उनमें प्रेजेंट होता है। वो काफ़ी देर तक एक्सेसिव अमाउंट तक अगर हम ऑन भी रख रहे हैं तो वो बहुत गर्म हो जाएगा बल्ब, बट एकदम ब्रेक डाउन नहीं होगा, उसका मतलब टूटेगा नहीं वो। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द टंगस्टन फिलामेंट विच इज़ प्रेजेंट, विच हैव अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, बहुत हाई होता है, विच इज़ अप्रॉक्सिमली अबाउट 3380 डिग्री सेल्सियस। आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है टंगस्टन फिलामेंट का, तभी इतना सेल्सियस जो है मेल्टिंग पॉइंट का हम पहुंचता ही नहीं है। इतनी हम कभी भी लाइट ऑन, पूरी रात भी अगर आप लाइट ऑन करके रखेंगे देन ऑल्सो इट विल नॉट हैव एनी डैमेज ऑन द बल्ब। दिस इज़ बिकॉज ऑफ टंगस्टन फिलामेंट। तभी हम बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है वो एक्सेसिव हीट को स्टोर करके रख सकता है विदाउट हैविंग एनी अदर implications on it. So this is about, और अगर हीट जनरेट कर ली है तो ऑफकोर्स ये बात है हीट उसके अंदर स्टोर्ड है तो वो लाइट की फॉर्म में हमें दिखेगी। मतलब कोई भी चीज़ है, इफ़ एनी पावर इज कंज्यूम्ड बाय द फिलामेंट appears as a heat but a small part of it is in the form of light radiated. मोस्टली जो टंगस्टन फिलामेंट है अगर उसके अंदर हम करंट पास कर रहे हैं, अगर इसके अंदर हमने करंट पास किया, मोस्टली जो करंट है वो स्टोर करेगा, हीट होगा, गर्म हो जाएगा। कुछ पार्ट है जो इसका लाइट निकालेगा, कुछ पार्ट होता है जो इसकी लाइट निकलती है, बाकी जितना भी जो करंट है वो सारा इसके अंदर स्टोर्ड होगा, हीट की फॉर्म में ये जनरेट होगा, तभी टेम्परेचर बहुत हॉट होता है बल्ब एज कम्पेयर टू अदर थिंग्स। So this was all about practical application of heating effect of current. So the last topic of the electricity chapter is electric power. Electric power हमने मतलब काफ़ी आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में भी, that power is defined as rate of doing work. कितनी accuracy से हम काम कर रहे हैं, that is called as power. सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक पावर भी यही होता है। इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ सर्किट। कितनी एनर्जी सर्किट ले पा रहा है अपना पूरा काम करने के लिए।
पावर नॉर्मली भी यही मतलब है कितनी एफिशिएंटली हम काम कर पा रहे हैं। अगर सर्किट में पावर नहीं होगी तो ऑफ कोर्स सी बात है देयर विल बी नो मूवमेंट ऑफ द करंट एंड नो अदर बल्ब विल ग्लो। तो यही मतलब हुआ इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी भी प्रोवाइड कर रहा है ताकि सर्किट जो है वो प्रॉपरली मूव कर सके। द फॉर्मूला विच इज गिवन फॉर द पावर is represented as, this is a power, this is called as power, electric power. The formula is called as P is equal to V by I, where V is potential difference and I is current. According to the Ohm's law, P is equal to I square by R, or we can write as V square by R. So these are the three formulas. अलग अलग क्वेश्चंस के हिसाब से अलग अलग चीज़ होंगी। सपोज इफ current is given and resistance is given and you have to calculate the power, the electric power of the circuit, then apply this formula. And if no current is given, only the potential difference and resistance is given, so if you have to calculate the power, then apply this formula. So according to the circumstances you can apply the formulas. Now the SI unit of the electric power is watt, WA_T, which is also represented as W. कभी आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल में भी देखा होगा कि इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड हुई है तभी इतना बिल आया है वॉट में, इतना पावर यूज़ कर रहे हैं तो इतना बिल आ रहा है। तो जितनी ज़्यादा पावर होगी उतना ही करंट ज़्यादा फ्लो कर पाएगा और उतना ही आपका ऑटोमेटिकली बिल आएगा। सो द पावर कंज्यूम बाय अ डिवाइस दैट कैरीज 1 एम्पेयर ऑफ करंट when operated at a potential difference of 1 volt. So 1 watt is equal to 1A into 1 V. The 1 ampere of the current operated in a 1 potential difference of 1 volt. तो मतलब यही 1 watt की definition है। अब watt जो है वो बहुत छोटी क्वांटिटी है, तो watt को एक्चुअल में मतलब जो बिल में हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल में जो हमारा प्रेजेंट होता है वो होता है किलोवाट में, किलोवाट, which is also equals to 1000 watt. तो 1 किलोवाट is equal to 1000 watt. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हमेशा टाइम में रिप्रेजेंट होगी, कितनी पावर कितने टाइम में हमें मिली है, मतलब एक घंटे में हमें कितनी एनर्जी मिल रही है, दूसरे घंटे में हमें कितनी एनर्जी मिल रही है। सो इट विल ऑलवेज बी रिप्रेजेंटेड विथ टाइम। सो इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड अ टाइम। सो किलोवाट आवर को हम ये भी बोल सकते हैं कि 1 किलोवाट आवर, मतलब 1 किलोवाट ऑफ एनर्जी एक आवर कितनी मिल रही है हमें, कितना घंटे में हमें 1 किलोवाट आवर की पावर हमें मिल रही है। तो 1000 वाट और 1 आवर में कितने सेकंड्स हो गए, 3600 सेकंड्स। सो दिस विल बी अप्रॉक्सिमेटली 3.6 इंटू 10⁶ वाट सेकेंड, विच इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स। तो 1 किलोवाट is equal to 3.6 into 10⁶ जूल्स। मतलब 1 watt आवर इसमें बताया है कि एक घंटे में 1 watt आवर, मतलब टोटल जो पावर है 1 watt आवर जो पावर है वो एक घंटे में इतनी होती है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स। कहने का मतलब बस ये था कि वॉट जो है बेसिकली एनर्जी पावर हमें पता चल रहा है कितनी है, लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा कि कितने टाइम में है। तो हम हमेशा जो एनर्जी है वो टाइम के हिसाब से रिप्रेजेंट करते हैं, हमेशा टाइम के साथ मैनेज करके चलते हैं। तो एक घंटे में कितनी एनर्जी मिल रही है, दूसरे घंटे में हमें कितनी एनर्जी मिल रही है, तो हमने 1 किलोवाट आवर को बताया, हमने इतनी एनर्जी 1 किलोवाट आवर में हमें मिलती है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। Part 1 and Part 2, Part 3 are all covered in this chapter. If you have any query regarding all the parts, please ask in the comment section below. Whatever the doubts are there, I will happily solve it. And moreover, if you like the video,
Please do like, subscribe and share for more videos. I will cover the majority, most parts of the class 10th NCERT chapter. So please do like, subscribe and share. Thank you.